थोड़ा ओवरव्यू मतलब हाई लेवल पे समझाता हूँ चीज़ों को, ठीक है? तो ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे जेनरिक जानते हैं कि रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन यही है कि जो भी हम लोग यूआई स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे, वो स्क्रीन डिज़ाइन मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज़ेस में अच्छे दिखने चाहिए, राइट? नॉट ओनली द साइज़ बट डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज़ एज़ वेल, राइट? Yes, sir. एस्पेक्ट रेशियो पता है ना क्या है कि इट्स द रेशियो बिटवीन विड्थ एंड हाइट, दैट इज़ द एस्पेक्ट रेशियो, राइट? इसका एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट होगा, इसका एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट होगा। लेकिन यही चीज़ इसका एस्पेक्ट रेशियो और इसका एस्पेक्ट रेशियो काइंड ऑफ सेम ही होगा। बस मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इसी को ही कॉपी करके अगर मैं इस कोने से लेके इक्वली करता हूँ, ये देखो मैं जैसे भी जा रहा हूँ, ये लेकिन हाइट एंड विड्थ में इक्वली श्रिंक हो रहा है। तो अगर हाइट एंड विड्थ दोनों एक ही सेम ही रेशियो में श्रिंक हो रहा है, मतलब उसका एस्पेक्ट रेशियो सेम है। गॉट दिस पॉइंट? तो जब एस्पेक्ट Yes. रेशियो की बात होती है तो विड्थ एंड हाइट का रेशियो, राइट? तो इसका इसका विड्थ एंड हाइट का रेशियो जितना होगा और इसका विड्थ एंड हाइट का रेशियो जितना होगा, सेम होगा दोनों का, राइट? ये क्या है? 711/403, 711/403 कितना है? 1.7675 मान सकते हो या 1.8 मान सकते हो, राइट? 1.8। तो और इसका क्या है? और इसका 1276722, 1276722, 12766 डिवाइडेड बाय क्या है? 1276722, 12766 तो देखो कुछ गलती की है मैंने। एक 6 एक्स्ट्रा लिखा 1276। 1276 डिवाइडेड बाय 722, माय बैड। तो 1.76 देख रहे हो एस्पेक्ट रेशियो सेम है कि नहीं? Yes, sir. 1.8 1.76। तो यही चीज है, मतलब एस्पेक्ट रेशियो दोनों का सेम है, राइट? रेशियो मतलब समझ में आया ना, एक को डिवाइड करने से वाई को डिवाइड करना, राइट? तो इन Yes, sir. दोनों का इन दोनों के लिए रेस्पॉन्सिव बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। ये स्क्रीन और दोनों स्क्रीन दोनों को सेम ही मान सकते हो। चैलेंजेस ये भी होना है, इस टाइप के चीजों के लिए भी तो एक्सपेक्ट करना ही है, एंड इस टाइप का अगर डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो है, दैट आल्सो वी नीड टू टेक केयर, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो कोई भी डिजाइन को रेस्पॉन्सिव करने के लिए दो चीजें होती हैं। क्या होती है? एक कंटिन्यूअस चीज है, मतलब तुमने सपोज ये ऐसा मान लेते हो कि ये एक इमेज है, ठीक है? तुमने थोड़ा सा पैडिंग दे दिया यहाँ पे, टॉप बॉटम दे दिया, वो टच डजंट मैटर। यही चीज अगर इधर अगर दिखाना है वो इमेज, यू कैन शो इट एट सेम एस्पेक्ट रेशियो, मतलब उसको बस सेम को स्केल कर दोगे तो हो जाएगा, राइट? यू डोंट नीड टू चेंज एनी, बट सेम इमेज यू कैन नॉट शो हियर एज ए फुल लोड, मतलब सेम कंटेंट यू कैन नॉट शेयर। अगर तुम शेयर करोगे तो ये ऐसा लगेगा, राइट? यहाँ पे कंटेंट में हाइट इतना ले रहा था, बट हियर ले ही नहीं रहा है, राइट? इफ वी मेंटेन द सेम एस्पेक्ट रेशियो अगर इमेज है, राइट? तो क्या करना पड़ेगा? हियर वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज जो डिफरेंट स्क्रीन साइज है, दैट इज द सॉल्यूशन, राइट? यहाँ पे अलग इमेज होना चाहिए, यहाँ पे अलग इमेज होना चाहिए। ऐसा हो सकता है या नहीं, तो इसीलिए मोबाइल फर्स्ट डिजाइन बोला जाता है। तो मोबाइल में ऐसा दिख रहा है, और इसमें मल्टीपल स्लाइडर्स में अगर बता देता हूँ कि ये एक है और ये एक है, राइट? इस टाइप का 2-3 स्लाइडर है। तो यही चीज तुम मोबाइल में ऐसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलेबल करके कंटेंट दिखा सकते हो, मतलब, राइट? मतलब ये कंटेंट ऐसा बाहर निकाल सकते हो ताकि ये स्क्रॉल हो जाए, राइट? इतने हाइट रख सकते हो, और यहाँ पे तो ये कंटेंट को तुम ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है? तो मेरा कहने का ये था कि रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग डिजाइन करने के लिए तुम्हारे पास दो टाइप की यूनिट है। एक तो परसेंटेज, ये मैं बोलना चाह रहा था। दो टाइप की यूनिट है। एक है तुम्हारे पास परसेंटेज, राइट? जो कंटिन्यू तुम अगर 50% दोगे, जगह दोगे तो इधर भी 50% लेगा, इधर इसमें भी तुमको या यहाँ पे ऐसे 50% लेगा, और ये डिजाइन अगर इधर रखोगे, here also it will take around 50%, right? Yes, sir. तो एक हो गया परसेंटेज, और दूसरा चीज होता है तुम्हारा डिस्क्रीट काइंड ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब क्या कि डिस्क्रीट किस लिए? क्योंकि ये जैसे कि उधर दिखाया था कुछ कुछ ब्रेक पॉइंट्स लगे हुए थे, तो वो ब्रेक पॉइंट्स तो अलग अलग जगह पे लगे होंगे। तो इसमें तुम बोल सकते हो कि अभी के लिए मैंने दो ही ब्रेक पॉइंट है, एक तो है लार्ज स्क्रीन, ठीक है, और और एक है ये स्मॉल स्क्रीन।
तो ये 2 ब्रेक पॉइंट है। तो इसमें हमको इसको सपोज ये मैंने 100 बिट नहीं करके सपोज ऐसा कर दिया था कि ये एक है परसेंटेज और एक है मान लेते हैं कुछ पिक्सल या आरईएम अभी के लिए लिख देते, लेकिन मान के चलो कि ये भी एक डिस्क्रीट है, मतलब कुछ चीजें ऐसे फ्लूइडली होगा, फ्लूइड डिजाइन होगा, लेकिन कुछ चीजें तुम्हारी डिस्क्रीट में चेंज होगी। मतलब यहाँ पे मान लेते हैं लेआउट में एक वन साइड बाय साइड है, राइट, बट इन मोबाइल इट विल कम अंडर इस टाइप का, इस टाइप का होगा। समझ, यू गॉट दिस पॉइंट राइट। तो ये Yes. डिस्क्रीट है, ये तुम इसको परसेंटेज डिफाइन किया है मैंने, राइट। किसी को तुमने 50% डिफाइन कर दिया, तो इधर भी तुम्हारा अगर सेम ही डिजाइन रहता कि इधर भी तुम बोल देते कि 50% करना है, तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा ये रेस्पॉन्सिवनेस जो है इधर आके 50-50 % लेगा तो ऐसा लेता, करेक्ट। अगर ये लार्ज स्क्रीन में 50-50 ऐसे लेता, यही कोड अगर इधर डायरेक्ट अप्लाई होता तो ऐसे लेता, राइट। Yes, लेकिन sir. हमने यहाँ पे क्या किया है, एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया है। ये रेस्पॉन्सिव हो रहा है, इसमें भी थोड़ा रेस्पॉन्सिव है। यही डिजाइन अगर तुम इस टाइप का थोड़ा लो रिजोल्यूशन के डिवाइस पे करोगे तो ये भी अच्छा ही दिखेगा, क्योंकि एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं है। तो इसमें तुम ओनली परसेंटेज वाला लॉजिक लगा के तुम इधर भी करोगे तो दिख जाएगा। होते हैं ना, कुछ स्क्रीन बहुत हाई रिजोल्यूशन होते हैं, कुछ स्मॉल रिजोल्यूशन होते हैं, बट फिजिकली इनसी में बहुत ज्यादा नहीं होगा, मतलब उसका पिक्सल डेंसिटी ज्यादा है। ये पॉइंट समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कुछ कुछ स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो सेम हो सकते हैं, लेकिन उसका पिक्सल डेंसिटी ज्यादा हो सकता है। फिजिकल साइज में सेम ही होगा, या थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाला चीज, हाँ सॉरी, ये इतना कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये अगर इतना होगा स्क्रीन, तो ये भी तुम ऐसे रखोगे तो ये अच्छा दिखेगा, नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये 2 बॉक्सेस में अगर 50% विद डे सेट कर दोगे, दिस इज गुड इनफ, तुमको कोई रेस्पॉन्सिव का टेंशन नहीं लेना है, राइट। ये वाले स्क्रीन में भी तुम्हारा अच्छा दिख रहा है और ये वाले स्क्रीन में भी तुमको अच्छा दिख रहा है, राइट। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ये वाले जगह पे। तो एक तो ये हो गया, एक वन काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस इज दिस, कि सेम टाइप का एस्पेक्ट रेशियो में तुम बस परसेंटेज लगा के यू कैन डू इट। बट यहाँ पे तुमको क्या करना है, स्विच करना है। क्या करना है, इन दोनों को 50-50 नहीं देना है, स्मॉल में 100-100 देना है, और इसको एक के नीचे एक देना है, राइट, करेक्ट। Yes, sir. Yes. हाँ, तो बस मेरा पॉइंट ये है कि ये जानना जरूरी है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, तुम अगर सर्च कर दोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। फ्लैक्स बॉक्स लगाना है, कुछ लगाना है, वो सब चीजें सीख जाओ, नॉट Exactly. वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू फाइंड। और ये चीजें चेंज भी होती रहेंगी। अभी थोड़ा रॉ सीएसएस में ऋषि एंड शुभम ने तुम लोगों को दिखाया है, बट एक नया टूल भी है टेलविन सीएसएस, जिससे थोड़ा सा ये सब काम रॉ सीएसएस से थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो लेकिन मेन क्या है, नॉलेज है, यही नॉलेज है कि ये जानना है, राइट, कि 2 टाइप की यूनिट हो सकते हैं ना, कोई भी चीज का 2 टाइप का चीज हो सकता है ना, एक जो कंटिन्यूअस होता है, एक डिस्क्रीट। मैथमेटिक्स में पढ़ा है ये चीज, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। Yes. तो बस क्या है, डिस्क्रीट मतलब क्या है, कोई कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा, एक ये वैल्यू हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद ये एक वैल्यू हो गया, sorry, ये एक वैल्यू हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद ये एक वैल्यू हो गया। तो ये हो गया डिस्क्रीट। लेकिन ये अगर कंटिन्यूअस चाहिए तो तुम्हारे पास ऐसे होंगे। तो ये होगा तुम्हारा कंटिन्यूअस, मतलब इस इधर भी वैल्यू है, इधर भी, सब में तुमको पता है, मतलब ऐसे जा सकता है, मतलब परसेंटेज, राइट। तो Yes. तो कोई चीज का अगर वेट डिफाइन परसेंटेज में करना है, तो वही तुमको, तुम्हारे पास 2 रिक्वायरमेंट होंगे ऐसे, मतलब तुम बोल लोगे कि ये स्क्रीन साइज का वेट इतना है, लेकिन कुछ जगहों पे तुम डिस्क्रीट भी बोलना चाहोगे कि नहीं, मुझे एक साइड बार चाहिए,
सॉरी, मुझे एक साइड बार चाहिए जो एक फिक्स विड्थ का होगा, राइट? और बाकी जितनी भी जगह होंगे वो लेगा, ठीक है? तो वो फिक्स विड्थ तुम क्या डिफाइन करोगे? तुम डिफाइन कर सकते हो कि मुझे अराउंड उसका अगर कैलकुलेट करने के लिए हो जाए कि इतनी जगह चाहिए मुझे, ठीक है? तो कोई भी चीज तुम्हें यहाँ पे अगर टेक्स्ट लिखोगे तो तुमको पता लगेगा ना कि इसका कंटेंट एरिया कितना होगा, साइज। तो इसका साइज तुमको पता रहेगा कि कितना होगा। तो ये सारी चीजें तुमको नॉर्मली रैम में डिफाइन करना होता है या पिक्सल में डिफाइन करना होता है, लेकिन वो एक कांस्टेंट वेट है, मतलब ये फ्लेक्स परसेंटेज में नहीं है, मतलब 30% ऑफ द वेट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। तो ये वाला चीज अगर तुम अभी बोल देते हो कि ये तुमको लग रहा है 20% में है, राइट? दिस इज द 20%, करेक्ट? Yes, sir. तो ये वाला चीज इधर भी तुम लाओगे और इसको हाइट को मैच करा दोगे तो ये भी काइंड ऑफ तुम्हारा 20% टाइप तुम्हारा मैच हो जाएगा। 20% होगा, लेकिन कहाँ पे काम नहीं करेगा? जहाँ पे मान लो कि एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया है। तब इसमें तुम चाहते हो कि ये वाला जो हार्डबोर्ड है ये इस टाइप का है, राइट? तो यहाँ पे अगर तुम इस टाइप का है तो इसका 20% तो कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारा जो फॉन्ट साइज वगैरह है वो बहुत छोटा हो जाएगा, राइट? करेक्ट? तो इसको Yes, ऐसे sir. नहीं दिखाना है, इसको तुमको क्या करना है कि इसका जो फिक्स है वो तुम चाहते हो कि इसका वेट जो साइड बार है वो उतना ही रहे, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों ही सेम ही वेबसाइट है, बट मैं ये इसमें ये बटन वगैरह मुझे चाहिए होगा ना इस रेजोल्यूशन में सेम वेट का। मैं इसको परसेंटेज कम करके इतना नहीं कर देना चाहता। आधा करने से भी मेरा कंटेंट, क्योंकि यही कंटेंट इतना था इधर, राइट? ये कंटेंट इतनी जगह ले रहा था, इधर अगर दोगे तो बाहर निकल जाएगा ना कंटेंट, है कि नहीं? इसमें अगर कुछ मेनूज होंगे, राइट? तो अगर दिखा देता हूँ, तो इसमें कंटेंट इतने होंगे ना, इसको ये 20% नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि किसी का अगर वेट कम है स्क्रीन का तो ये जगह देख रहे हो, जगह है ही नहीं, और करेक्ट? एबल टू Yes, sir. अंडरस्टूड नहीं है। यहाँ पे भी उसको कर सकते हो, थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो सकता। तो इसीलिए तुमको ये वाला एरिया फिक्स रखना है और बाकी रिमेनिंग एरिया में कंटेंट रखना है। तो ये थोड़ा सा अगर वेट इंक्रीज भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या थोड़ा कम भी होगा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा ब्रीडिंग एरिया है हमारे पास। इसमें कंटेंट को हम अरेंज कर सकते हैं अलग अलग वाइज, लेकिन इसका जो हमने इतना थोड़ा सा वेट लिया है उसमें और कंटेंट को अलग अलग वैसे नहीं कर सकते। ऑलरेडी सारा चीज वर्टिकली है ही, है कि नहीं? राइट? इसमें तो कोई अगर चीज अगर नहीं आएगा तो नीचे ला सकते हैं, राइट? यहाँ पे तो नहीं कर सकते, ऑलरेडी एक के नीचे एक है, राइट? तो इसीलिए इस टाइप का कंटेंट। तो नॉर्मली रूल ऑफ थंब ये माना जाता है कि अगर तुम्हारा पूरा जो स्क्रीन है उसमें से कोई कंपोनेंट 10% से कम है, 10-20% से कम है, मतलब 20% से कम है मान लो, तो उसको फिक्स विड्थ दिया जाता है। डिजाइन करते समय तुम तो एक ही स्क्रीन का डिजाइन लेके तुम करोगे ना पहले, राइट? इसके लिए करोगे तो तब तुमको जो भी 20% के कम का है उसको फिक्स विड्थ दिया होता है। बाकी रिमेनिंग पार्ट में तुम यू आर फ्लेक्सिबल, मतलब तुमको फिर बाकी कंटेंट को परसेंटेज में देना है। ओके? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो रेस्पॉन्सिव डिजाइन में दो टाइप की यूनिट होते हैं, एक तो होता है परसेंटेज जिसमें तुम 50% 30% ये दे सकते हो, और एक होता है फिक्स काइंड ऑफ वेट जो आरईएम देते हो। आरईएम से क्यों देते हो? पिक्सल भी दे सकते थे, आरईएम एंड पिक्सल दोनों ही चीज था, क्योंकि ये फिक्स है ये डायनेमिक है, राइट? मतलब स्क्रीन का तुम्हारा जितना वेट होगा उसके हिसाब से वो अल्टीमेटली सारा चीज पिक्सल में ही सेट होता है, फिर ब्राउजर कैलकुलेट कर लेता है। तुम अगर 10% बोलते हो, तुम्हारा स्क्रीन अगर 1000 है तो 10 पिक्सल होगा, राइट? 1000 पिक्सल अगर तुम्हारा वेट है और मैंने 10% दे दिया है, दैट मीन्स क्या है? 100 पिक्सल, राइट? Yes, sir. 1000 का 10% 100 पिक्सल, 100%, sir. हाँ 100 पिक्सल, हाँ Yeah. 10%, या 1000 पिक्सल का वेट है कोई, तो 10% तुम्हारा कितना होता है? 100 पिक्सल। तो भाई ये 100. 100 पिक्सल फिक्स है और बाकी तुम चाहते हो कि 90 पिक्सल ये ले ले, तो वैसे तुम डिजाइन बना रहे हो। तो तुम अगर 100 पिक्सल में कोई चीज डिजाइन कर रहे हो तो अगर तुम्हारा 1000 की जगह 800 हो तो 80 पिक्सल नहीं चाहते, मतलब 100 पिक्सल ही चाहते हो, क्योंकि एक दो पिक्सल भी मैटर करता है तुम्हारे लिए। यहाँ पे एक ये जो कंटेंट इधर डाला हुआ है, यहाँ पे एक दो पिक्सल भी मैटर करता है कि नहीं? कर सकता है ये तो कंटेंट, राइट? तो ये चीज है। तो एक तो
पॉइंट ये है कि कोई भी यूनिट सेट करना है, कुछ रीसेट वगैरह करने के लिए पिक्सल यूज करना पड़ेगा। बट तुम्हारे कोड में 99% मतलब ऑलरेडी कुछ कोड लिखे होंगे ये जो पिक्सल सेट करेंगे, पर तुमको कोई भी यूनिट सेट करना है, विड्थ और हाइट जो भी, आइदर परसेंटेज में सेट करोगे या नहीं तो आरईएम में सेट करोगे। ये रूल ऑफ थंब, पिक्सल यूज नहीं करना है। तो ये जैसे ये भी एक कांस्टेंट है ना, हमको अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग डिजाइन बनाना है, तो उसको करने के लिए तुमको भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी चीजें करेक्ट बनेगी, राइट। कोई चीज अच्छा बनता कैसे, तुम जब रूल फॉलो करते हो, राइट। कोई अगर ड्रॉ मतलब चीजें कुछ बनाते हो तो कुछ एक स्टेप्स रूल फॉलो करके करोगे, तभी जो चीज होगा ना सही। Yeah. रैंडमली करोगे तो कैओस क्रिएट होता है कि नहीं। तुम अगर Yeah. अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो तुमको रूल बनाना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे मैं किताब रखूंगा, यहाँ पे मैं अपने कपड़े रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा। ये रूल ही तो है और क्या है, करेक्ट। तो रूल्स Yeah. क्या करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, चीजों को ये करता है, ब्यूटीफुल भी बनाता है। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग वी लाइक पैटर्न्स, राइट। कोई भी चीज अगर सेम ही चीज मतलब एक पैटर्न में हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो नॉइज। रास्ते में जो कार आता है वो हम उसमें भी कुछ ना कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन म्यूजिक अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो कुछ पैटर्न है, कुछ रूल्स है, राइट। कि यही 7 नोट्स तुमको यूज करने हैं और रिदम में तुमको प्ले करना है, राइट। एक कांस्टेंट बीट के अंदर कभी भी कुछ भी साउंड नहीं बजा सकते, तुमको बीट के अंदर ही बजाना है। ताल मेंटेन करना बोलते हैं ना, रिदम मेंटेन करना जो बोलते हैं, सुर और ताल, वो वाला पार्ट। ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया। Yes. Yes, sir. Yes. तो तो रेस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए अगर देखा जाए, ये दो ही पॉइंट है कि मुझे कुछ फिक्स मुझे रखने पड़ेंगे। जैसे तुम्हारे पास कोई एक ऐसा बटन हो गया कि यहाँ पे तुमको ऐसे सबमिट करवाना है, ठीक है। छोटा स्क्रीन का एरिया है, तो छोटा स्क्रीन का एरिया है, छोटा चीज है, तो तुम उसको क्या सेट करोगे, रैम सेट करोगे कुछ, राइट, करेक्ट। और अगर कोई बड़ा चीज है, जैसे कि ये ऐसा तुम्हारा एक कंटेंट है, मतलब जो 50% ले रहा है, तो इसमें तुम परसेंटेज सेट करोगे, क्योंकि तुम चाहते हो कि ये थोड़ा सा अगर इस टाइप का डिजाइन हो तो इधर भी 50-50% ही जगह ले, राइट। फिक्स विथ ना ले, करेक्ट, जो रिमेनिंग एरिया है। तो ये सब चीजें तुम चाहते हो कि बड़ा जो चीज है वो चाहते हो कि तुम परसेंटेज में डिफाइन करो उसका साइज, ठीक है। तो परसेंटेज कहाँ कहाँ तुम दोगे, कुछ कंटेनर वगैरह पे दोगे कि ये वाला कोई एलिमेंट है उसको दोगे या किसी को दोगे, और बाकी बहुत छोटे छोटे आइटम को तुम रैम सेट करो, ठीक है। और बाकी ये लॉजिक अप्लाई करोगे, ये भी अप्लाई करने का तरीका होगा कि लार्जर स्क्रीन साइड बाय साइड रहेगा, मोबाइल में एक के नीचे एक रहेगा। इस टाइप की चीज कैसे करते हैं, वो ग्रिड सिस्टम है, वो ग्रिड सिस्टम से तुमको पता लग जाएगा। और ये सब लॉजिक की साइड बार नॉर्मली रहता है, लेकिन मोबाइल में जो है ये हाइड होकर रहता है, मतलब, राइट। मोबाइल में भी साइड बार रहता है, लेकिन ऐसा रहता है, और जब भी तुम किसी को क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा ये, राइट। और इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है मोबाइल में, ऐसे गॉट इट ना, ये पॉइंट। अगर साइड बार है तो, या नहीं तो साइड बार ऐसे भी आ सकता है, या नहीं तो साइड बार जाके फुटर बन सकता है, और ओनली दैट इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। ये मेनू ही है ना, दीज आर मेनूज ओनली, राइट। दैट मेनू कैन बी कम हियर ऑल्सो फॉर मोबाइल डिवाइस। तो यही सब चीजें, ये लॉजिक है, ये ब्रेक पॉइंट है। तो ये डिजाइन इशू है, तो ये फ्रंट एंड में हैंडल होगा ये चीजें, राइट। तो ये जो पॉसिबल है, यही चीज ये होना चाहिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, राइट। ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आदमी को ये पता चल जाए ना कहाँ जाना है, वो फिर कुछ ना कुछ तरीका निकाल के उधर पहुंच ही सकता है। नॉर्मल मतलब मैंने देखा है 90% ऑफ द टाइम कोई कोई चीज कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि क्या करना है कि नहीं, या कहाँ पे पहुंचना है। यही मेन रीजन होता है। Yes, sir. करना तो तुमको अगर पता होता कि ये करना है, तुम तो गूगल में सर्च वर्च करके कुछ कर सकते हो। एक सेकंड, तो वो चीज है। एक सेकंड रुको। हेलो, Hey, या हाय। you about to join us? या ओके, सो गिव मी 5 minutes, आई विल जॉइन, ओके। Okay, fine. तो ठीक है,
और था मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा चीज, लेकिन बाद में एक्सप्लेन करते हैं। आई हैव अनदर थिंग। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? यही वाला थोड़ा रिपीट मोड में देखना है। Yes, sir. Yes, sir. तब तक मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, एक मीटिंग है मेरा, अभी भूल ही गया था।